वहाँ गरीब मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा हो, साइकिल से चल रहा हो, रिक्शा से चल रहा हो, ट्रक से चल रहा हो, ट्रॉली से चल रहा हो, डीसीएम से चल रहा हो, पानी के रास्ते से नदियों से तैर के जाके अपने गांव घर पहुंच रहा हो, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? जहां 19,000 ट्रेनें अगर 2 दिन चला दी जाती तो पूरी की पूरी जनता अपने घर, गरीब मजदूर घर पहुंच गए होते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इसकी मृत्यु की जो 24 गरीब मजदूरों की मौत हुई, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गरीब मजदूरों को आर्थिक मदद करनी चाहिए, उनके परिवार वालों को। एसपी के बाद अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी चीफ मायावती ने औरैया हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे हादसे आगे नहीं होने चाहिए। उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते हैं? तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। लॉकडाउन 4 पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का बेसब्री से इंतजार है। लॉकडाउन में अभी छूट देना ठीक नहीं, ये योगी जी बोल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 पर जुड़े थे। मजदूरों की वापसी तक छूट देना ठीक नहीं, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी मजदूरों के साथ कुछ जगहों पर ज्यादती हुई, मजदूरों पर बल प्रयोग किया गया, इसके पक्ष में वो कतई नहीं है। श्रमिकों को समझाएंगे, बल प्रयोग नहीं करना होगा। यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा की पूल टेस्टिंग हुई है। अब यूपी में कोरोना टेस्टिंग के लिए 26 सेंटर्स हैं। कोरोना काल के बाद यूपी में सबसे ज्यादा निवेश होगा। यूपी में पहले ही स्वदेशी कार्यक्रम को लागू किया गया है। आगरा में सूटकेस वाली तस्वीर देखकर तकलीफ हुई है, तो हम आपको उनके साथ हुए खास स्पेशल बातचीत में जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं वो एक एक करके बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने आगरा डीएम से स्पष्टीकरण मांगा है सूटकेस पर चलते हुए बच्चे और उस सूटकेस को खींचती हुई मां को लेकर ये संवेदना जताने का समय है। शुरुआत में कोरोना फैलाने के लिए जमाती जो थे वो जिम्मेदार थे, जमाती कोरोना के कैरियर बने। महिला स्वयं सेवा समूह का बनाया मास्क पहन रहा कोरोना भारत से ही परास्त होगा। जनपद के लिए भी एक व्यवस्था दी है, उस जनपद में भी एक व्यवस्था, हर जिले में भी हमने नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। हर एक कार्य के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय की हैं। प्रशासन ने बेहतर काम किया है अब तक, और मुझे लगता है कि जहां कहीं भी थोड़ी बहुत लापरवाही है, इस लापरवाही को भी दूर करेंगे। लेकिन प्रवासी कामगार और श्रमिक के साथ न भेदभाव होने देंगे, न उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होने देंगे, और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। और मैं इसीलिए अपील करूंगा कि भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार भी उनकी सुरक्षा और उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वे पैदल न चलें, वे दुपहिया वाहन से, 3 व्हीलर से या ट्रक जैसे सुरक्षित साधन से न चलें। हम बसेज पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं। एक दिन में उत्तर प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से 1 लाख से लेकर 1.25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी सीमाएं हैं, फिर इन्हें केवल ला करके उनके घर तक छोड़ना नहीं, उन्हें पहले क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनके लिए लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था हो रही है, फिर उन्हें सुरक्षित, जो स्वस्थ हैं उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने, खाद्यान्न का किट देकर के घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सब के बावजूद भी ये उतावलापन क्यों? अगर धैर्य अब तक बनाए रखा है वे धैर्य से काम लें। तो उसी इंटरव्यू की आप महत्वपूर्ण बातें सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे। झांसी में मजदूरों की भीड़ सड़कों पर उमड़ी है। सड़क पर सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। घर वापसी की जद्दोजहद ऐसी कि कोरोना का खौफ भी लोगों में नजर नहीं आ रहा। यूपी एमपी सीमा पर लगा है जाम, 10 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। तो 10 किलोमीटर लंबे जाम की तस्वीरें आपके सामने। सोशल डिस्टेंसिंग हवा हवाई हुआ पूरी तरह से इन तस्वीरों में। अश्विनी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर। अश्विनी, बेसब्रे, बेचारे ये लोग, बेसहारा ये लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या इनको ट्रकों में बिठाया नहीं जा रहा है? किस चीज का इंतजार हो रहा है कि ये अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि झांसी जटिया रक्सा बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा जाम अब हो लग गया है। इस पूरे जाम में प्रवासी मजदूरों के जो वाहन है वो फंसे हुए हैं। वाहनों से जो मजदूर आए हैं वो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात से आ रहे हैं। इन्होंने काफी किराया दिया है इन वाहनों का अपने गंतव्य जिलों को जाने के लिए। ऐसे में झांसी रक्सा बॉर्डर पर झांसी जिला प्रशासन ने इन वाहनों को रोक दिया है और इनको उतार रहे। जब उन्हें ट्रकों से उतारा जा रहा है, मजदूरों का ये कहना है कि हमने इन वाहनों का लाखों रुपए भाड़ा दिया हुआ है, ऐसे में हम इन वाहनों से नहीं उतरेंगे, जिसको लेकर के लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वो हंगामा काट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जहाँ जिला प्रशासन से इनकी झड़प भी हो रही है, बवाल के बिल्कुल आसार बन गए हैं। जहाँ जिलाधिकारी और एसएसपी के सामने ही मजदूर पुलिस से भिड़ गए हैं। उनका कहना है कुछ भी हो जाए वो इन वाहनों से नहीं उतरेंगे, रोडवेज की बसों पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने लंबा किराया दिया है। हालांकि जिला प्रशासन जरूर इन मजदूरों को ट्रकों से उतार करके बैठा रहा है रोडवेज की बसों में, लेकिन जो मजदूर हैं वो चिलचिलाती गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान है, भूख प्यास से परेशान है। एक ट्रक में सैकड़ों प्रवासी मजदूर भरा हुआ है, काफी बीमार भी हो गए हैं। बावजूद इसके झांसी प्रशासन अब तक उनको सभी जो ट्रकें हैं उनको रोका हुआ है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ऐसे में रक्सा से लेकर के तकरीबन 20 किलोमीटर आगे की बात करें, ये जाम है, इससे हजारों प्रवासी मजदूरों के जो ट्रक है, जो अन्य वाहन है, साथ ही साथ एम्बुलेंस जो मरीजों को लेकर के आ रही है वो भी फंसी। अश्विनी, एक सवाल यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस से भी जुड़ा है। क्या मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो यहाँ पर साथ देती हुई नजर नहीं आ रही? क्या मध्य प्रदेश इन मजदूरों को अपने राज्य में आने नहीं दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश पुलिस का भी कॉमन बेंच यही हाल है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र से जो एक प्रवासी मजदूरों का हुजूम उमड़ा है उत्तर प्रदेश जाने के लिए, तो वो मध्य प्रदेश के रास्ते ही लगातार आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में इन मजदूरों के लिए कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद मजदूरों में पैनिक उभरता है और उस पैनिक के चलते सारे मजदूर एकाएक एमपी होते हुए यूपी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो फिलहाल मध्य प्रदेश ऐसा रास्ता है जहाँ से मजदूरों को आना ही अपने प्राइवेट वाहनों से, और उत्तर प्रदेश में जाने के लिए झांसी एकमात्र ऐसा विकल्प है, एक रास्ता बचता है जहाँ से इनको अंदर आना ही होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश प्रशासन भी शायद मजबूर हो गया है इन प्रवासी मजदूरों की भीड़ को देखते हुए। लगातार हंगामा काट रहे हैं मजदूर, बवाल करने के उतावले हो गए मजदूर। तो अश्विनी, यहाँ पर किसका फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है इतनी भीड़ को? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इन लोगों को नहीं समझा पा रही है कि ये कोरोना महामारी है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सब्र रखना है, जिसकी अपील बार बार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से आज तकरीबन 52वां दिन है लॉकडाउन का। ऐसे में रक्सा बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर पड़ता है जहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के लाखों प्रवासी श्रमिक निकल चुके हैं। लगातार जिला प्रशासन सारे मुकम्मल व्यवस्था कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मजदूर अपने आप को समझाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में बैठे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ लगातार उमड़ रही है प्रवासी मजदूरों की, जो जिला प्रशासन के इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। काफी अच्छे इंतजाम किए हैं जिला प्रशासन ने, बॉर्डर पे कई टेंट लगाए हैं, रुकने की व्यवस्था की है, लेकिन अचानक जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का जो एक रेला उमड़ा है, आया हुजूम उमड़ पड़ा है ट्रकों से, वो कहीं ना कहीं अब स्थिति बिगाड़ रहा है। जिला प्रशासन की हाथों से स्थिति निकल रही है, काबू से बाहर हो रही है। अब तो मजदूर हंगामा करने लग गए, सड़क पे उतर आए हैं और डीएम एसएसपी से भी वो भिड़ रहे हैं, क्योंकि उनको जाने नहीं जा रहा है, उनके वैकल्पिक वाहनों जाने नहीं जा रहा है प्राइवेट वाहनों से। और जहाँ जिला प्रशासन अड़ा हुआ है कि आदेश सुबह आया था कि किसी भी कीमत से औरैया हादसे के बाद अब झांसी की सीमा से होते हुए ट्रक नहीं अंदर आएंगे, लेकिन मजदूर है प्रवासी, वो अड़े हुए हैं कि उन्होंने लाखों रुपए किराया दिया है। ऐसे में अब वो इसी ट्रक से जाएंगे, तो स्थिति लगातार विस्फोटक होती चली जा रही है। ऐसे में फेल्योर किसका है यह कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एमपी प्रशासन भी लगातार 52 दिन से लगा हुआ है, झांसी पुलिस भी लगातार 52 दिन से अधिकारी लगे हुए, लेकिन जो एक वैकल्पिक जो व्यवस्था होती है वो लगातार की जा रही है मजदूरों के लिए। लेकिन इतनी भीड़ है, लाखों की तादाद मजदूरों की उम्र पड़ी है, इसको लेकर के जो इंतजाम है झांसी जिला प्रशासन के वो अब कम पड़ने लगे हैं। हालांकि रोडवेज की बसें लगी हुई है, लगातार मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, ट्रेनें चल रही है झांसी से, पूरे देश से ट्रेनें चलाई जा रही है। बावजूद इसके जो वो प्रवासी मजदूर हैं जो रास्ते में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सके। अश्विनी, जो ट्रक हम देख रहे हैं यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में ट्रक भी खड़े हैं और वो खचाखच भरे हुए हैं इन मजदूरों से। क्या इन ट्रक चालकों को नहीं पता कि अगर इलीगल तरीके से अगर ये आगे लेकर जाते हैं, मजदूरों को अपने ट्रक पर बिठाते हैं, तो इनके ट्रक सीज किए जाएंगे, इनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे, जो कि योगी सरकार ने पहले ही बोलते हैं कड़ी कार्रवाई के लिए ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, आज सुबह जिस तरीके से योगी सरकार ने एक आदेश दिया है और सड़क हादसे के बाद कि किसी भी हालत में अगर कोई ट्रक झांसी की सीमा में प्रवेश करता है तो उनको वहीं सीज किया जाए, उनके लाइसेंस जब्त किए जाए और ट्रक चालकों पर मुकदमा कायम किया जाए। लेकिन यहाँ पे हालात ये बने हुए हैं कि ये वो प्रवासी मजदूर हैं
जो महाराष्ट्र से, दक्षिण भारत से, गुजरात से निकल चुके हैं, जो रास्ते में है, जिनको शायद ये नहीं मालूम है कि यूपी सरकार ने आज ये आदेश किया है कि किसी भी हालत में ट्रक नहीं घुसेंगे, लेकिन अब तक जो यहाँ तक बॉर्डर तक आ गए हैं। ऐसे में अगर इनको यहाँ से ट्रकों से उतारा जाता है मजदूरों को, तो निश्चित तौर पर जो हालात हैं बेकाबू होंगे, मजदूरों का गुस्सा भड़क जाएगा, कोई भी आपात स्थिति बन सकती है। ऐसे में अब रक्षा बॉर्डर पे जो मजदूरों के जो ट्रक अभी खड़े हैं, एक आखिरी सवाल अश्विनी की, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ही संख्या में पुलिस बल तैनात है, क्या आपके पास पता लग पा रहा हो ग्राउंड जीरो पे इस समय इतनी भारी संख्या में जो मजदूर वहां पर मौजूद है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको समझाने के लिए कितना प्रशासन ने इंतजाम किया है, कितने पुलिस बल को वहां पर तैनात किया है? देखिए, यहाँ पे लोकल पुलिस के तमाम थाने आ चुके हैं, इसके अलावा पीएससी की कई कंपनियां मौजूद है, साथ ही साथ जिला अधिकारी, एसएसपी और कमिश्नर, डीआईजी, आईजी के अलावा तमाम बड़े बड़े पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, भारी पुलिस बल के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब इनको यहाँ पर ज्यादा देर ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।